अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है एक वाक़या जो है वो मैं आपसे बयान करूँगी, जिसमें जो है एक माँ का बेटा जो है वो डाकू होता है। एक मुजरम को लाया गया जो बहुत बड़ा डकैत था और कई कत्ल भी कर चुका था, लेकिन जब पकड़ा गया तो अदालत में केस चला और जुर्म जो है साबित होने पर इसे सजाए मौत सुना दी गई। फांसी से पहले इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो इसकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी गई और इसकी माँ को जो है वो बुलवाया गया। जब माँ अपने बेटे से मिलने गई तो बेटे के गले लग कर कहने लगी। इस दौरान एक अजीब सा वाक़या हुआ। उसकी माँ जो है वो बेटे के गले लग के जब रोने लगी तो अजीब सा एक वाक़या हुआ। बेटे ने माँ के कान को दांतों से ज़ोर से काटना शुरू कर दिया। माँ चिल्लाने लगी। बड़ी मुश्किल से माँ को छुड़ाया गया। वहाँ मौजूद तमाम लोग बेटे की इस हरकत पर हैरान थे और इस डाकू से पूछा गया कि तुमने ये हरकत क्यों की। तो इस डाकू ने अपने बचपन का एक वाक़या सुनाया कि मैं जब छोटा था तो बहुत शरारती था, अक्सर लोगों को तंग किया करता था, मगर मेरी माँ मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। एक बार मैंने एक पड़ोसी को जो है पड़ोसी की कोई चीज़ चुरा ली तो इस पड़ोसी को पता चल गया। वो शिकायत लेकर मेरे घर आ गए तो मेरी माँ जो है बजाय मुझे डांटने समझाने के मुझे अपने पीछे जो है वो छुपा लिया और अपने पड़ोसी से लड़ने लगी, इसे बुरा भला कहने लगी। पड़ोसी जो बेचारा अपनी इज्जत बचा के चला गया। हालांकि मेरी माँ अच्छी तरह जानती थी कि मैंने जो है वो चोरी की है, मगर माँ ने मुझे एक लफ्ज़ ना कहा और मेरा मुंह जो है वो मुंह हाथ धुला के मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। बस इस दिन से मेरा हौसला जो है वो बढ़ गया। पहले मैं चोर बना, फिर डकैत और फिर कातल, और आज मैं इस फांसी के फंदे तक जो है वो पहुंच गया हूँ। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली जो है वो मेरी माँ है। अगर इस वक्त मुझे समझाया जाता कि ये काम गलत है तो मैं आज इस अंजाम को जो है वो ना पहुँचता। और फिर इस डकैत को फांसी दे दी गई। और आज जब मैं अपने इर्द गिर्द जो है वो देखती हूँ तो मुझे इस तरह किस्म की कई माएँ नज़र आती हैं। यानी कि हद है कि जब स्कूल में भी उस्ताद अगर कोई किसी गलती पर डांट दे तो फ़ौरन घर से जो है वो शिकायत आ जाती है और स्कूल जो है वो स्कूल वालों को भी जो है वो फीसों की पड़ी होती है। बच्चे की तरबियत की जो है उनको कोई फ़िक्र नहीं होती। तो इस तरह यानी कि वो बच्चे जो हैं वो भी मुंह पर उंगली रखने की बजाय टीचर्स की मुंह पर यानी कि उंगली रखने का कह देते हैं। तो ये मुझे सब कुछ देखकर बहुत खौफ आता है कि आगे जो है अगर नई नस्ल आएगी तो वो किसको बुरा भला कहेंगे। अगर हमारी औलाद एक माँ होती है जो वो तरबियत करने वाली औरत होती है, उसके हाथ में है कि वो अपने बच्चे को जो भी बना दे। तो इसलिए जो माँओं की जिम्मेदारी है वो पूरी करें। आज आपके बच्चे की जो आप हर अच्छी बुरी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं तो कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे उनकी ये आदत उनको तकलीफ देगी या वो सुधर गए अगर ज़िंदगी में कभी तो वो आपको बुरा भला कहेंगे। वो नुकसान अपना भी करेंगे और गुनाहगार आप भी होंगे। आखिरत में आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलाद की तरबियत में कोताही क्यों की है। इसलिए जो है इंसान को हमेशा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनकी तरबियत अच्छी करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को जो है वो दीन में लाएं, सिखाएं। अपने घर का माहौल इस तरीके से आप बनाएं कि आपके बच्चे जो है वो देख के उनकी आदत जो है वो अच्छी हो और पुख्ता हो। आप घर में नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका बच्चा आपको देखकर नमाज अदा करेगा। और अगर आप जो है घर में कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आपका बच्चा आपको देखकर जो है वो तिलावत करेगा। अगर आप सुबह सुबह उठ के गाली गलौज उसके बाद टीवी वगैरह के आगे बैठ जाएंगे तो आपका बच्चा भी आपको देख के वही करेगा, क्योंकि जो होती है पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। बच्चा जो है वो माँ से सीखता है। तो इसलिए सिर्फ इसमें जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं बनती, बाप की भी बनती है। जिस तरह माँ जो है वो उसको देख के बच्चा सीख रहा होता है, इसी तरह बाप को देखकर भी बच्चा सीख रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को घर का अच्छा माहौल दें। आपकी थोड़ी सी तकलीफ आप अपनी आदत को बदलिए। आप जो है वो बच्चे को एक अच्छा माहौल दिखाएं जिसकी वजह से आप उनकी तरबियत जो है वो अच्छी कर पाएँ। आपका बच्चा आप गाली निकाल रहे हैं उसके सामने तो वो गालियां सीखेगा। कल वो अगर किसी के सामने जो है या किसी को दे देगा या बुरा भला कहेगा
تو آپ کے لیے کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچے کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، اسے دعائیں سکھائیں، اپنے پاس بٹھائیں، اس کو جو ہے قرآن پاک خود پڑھائیں، اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اسے بتائیں، اسے قصے کہانیاں سنائیں، قرآن پاک میں جو بیان ہوئے ہیں اسے وضو کرائیں تاکہ بچے کی عادات جو ہیں وہ پختہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے تاکہ کل کو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار بنے۔